प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय जय अनंत अनंत शरण जी, जय 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 जय। स्वागतम स्वागतम। गांव से आगे क्या वहीं है? क्या हाल है अनंत जी, अनंताचार्य महाराज? आपका दर्शन फोटो पे ये उसी पे हो जाता है। चलिए आ जाइए आप लोग। शेयर करना आजकल छोड़ दिए हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ते चलिए। पाठ आगे बढ़ता चल रहा है, अब अपन सब पीछे होते जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करें। तो ये वाक्य पदियम जो रह गया है इसको पूरा करें और इसके बाद आगे के सिलेबस लेंगे और जो भी है जैसा। तो ये वाक्य पदियम में प्रसंग ये चल रहा था कि जो शब्द की जो प्रक्रिया है वैखरी ध्वनि, इसके बारे में 3 मत उपस्थापित किए थे। एक मत तो ये था कि वायु ही शब्द है, वायु के अतिरिक्त शब्द कुछ भी नहीं है। वायु ही शब्द के रूप में आकार लेता है और वही वायु श्रोत्रेंद्रिय का विषय बनता है। तालु आदि उच्चारण स्थान में प्रयुक्त होने के कारण, तो तालु आदि उच्चारण स्थान से वही वायु अविहत हो करके ध्वनि वर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है, जो वैखरी वाणी का स्वरूप लेता है और परश्रवण ग्राह्य होता है। तो पहला मत दिया था कि वायु ही शब्द है और उस वायु को शब्द होने की जो प्रक्रिया है उसको बताया था। तो एक प्रसंग संपन्न हुआ था। दूसरा मत इसमें ये था कि नहीं, अणु जो है, अणु वही शब्द है, अणु का स्थूल रूप जो है वही शब्द है। तो किसी किसी के मत में वायु ही शब्द है, ये सिद्धांत आया था और ये नैयायिकों का मत था। दूसरा जो मत है कि अणु अर्थात परमाणु, शब्द का अणु रूप जो है वही स्थूल रूप में हो करके शब्द के रूप में व्यवहृत होता है। तस्मात् अणुरेव शब्दः। तो यह अणु ही अर्थात अणु से तात्पर्य यहाँ शब्द का अनुरूप परमाणु रूप, यही स्थूल रूप में शब्द बनता है। और वैयाकरणों का मत है कि नहीं, ज्ञान ही शब्द है। तो ये 3 मत हैं। ध्वनि वायुरेव शब्दः, अणुरेव शब्दः, ज्ञानमेव शब्दः। तो इसमें जो दूसरा मत है उस मत के बारे में आज चर्चा करेंगे कि कैसे अणु शब्द के रूप में व्यवहृत होता है और अणु का शब्द के रूप में व्यवहार होने में क्या प्रक्रिया होती है, ये बातें आज देखेंगे। तो इस तरह से संक्षेप में ये समझ लीजिए कि कुछ दार्शनिकों का, और मैं समझता हूँ कि उस दार्शनिक में यहाँ विशेष रूप से अणुवादियों के रूप में जो सांख्य आदि प्रसिद्ध है, वो प्रायः तात्पर्य यहाँ कम है। जैन दर्शन के आधार पर जो अणु को शब्द के रूप में व्यवहार किया गया है, तो प्रधान रूप से वही अणुवादी सिद्धांत है जैन दर्शन का। तो उन लोगों का कहना है
कि अणु ही अपने स्थूल रूप में जब आता है तो शब्द का स्वरूप बनता है। अब ध्यान दीजिएगा प्रक्रिया के बारे में भी। जैसे हमने वायु के बारे में कहा था कि हृदय के अंदर शरीर में जो प्राणवायु है वही प्राणवायु वक्ता के विवक्षा के अनुसार प्रेरित हो करके हृदय प्रदेश से होता हुआ ऊपर की तरफ आता है और ऊपर में आकर के विभिन्न स्थानों से अभिहत होता है और जिस स्थान से वो टकराता है उस प्रकार की उसमें ध्वनि होती है और वही उसका उच्चारण स्थान होता है। तो तत्तद उच्चारण स्थान से अभिहत हो करके वही ध्वनि वर्ण रूप में सुनाई देता है और परश्रवण ग्राह्य होता है। ये ध्वनिवादियों का जैसे मत है उसी तरह से अणुवादियों का भी मूल सिद्धांत ये है कि हमारे हृदय रूपी आकाश में सूक्ष्म रूप से शब्द का अनुरूप भी विद्यमान है। क्योंकि शब्द कहाँ रहता है? आकाश में। तो चाहे वो बाह्याकाश हो चाहे हृदयाकाश हो, शब्द गुणकम आकाशम, आकाश जो है शब्द गुणक है। तो ऐसी स्थिति में हृदयाकाश में रहने वाला जो अनुरूप शब्द वही वक्ता के विवक्षा के अनुसार जब वक्ता बोलना चाहता है तो उस वक्ता के विवक्षानुसार वही अणु प्रेरित हो करके अपने विभिन्न स्वरूप में विभक्त होता हुआ अणु ही स्थूल रूप को प्राप्त करके शब्द रूप में बनता है। उसी बात को लिखता है अणवः सर्वशक्तित्वात् भेद संसर्ग वृत्तयः छाया तप तमः शब्द शब्द भावेन परिणामिनः। अब ध्यान दीजिए, ये अणुवादियों का जो पहले मुख्य अपना सिद्धांत है उस सिद्धांत को बता रहे हैं कि अणवः सर्वशक्तित्वात् भेद संसर्ग वृत्तयः छाया आतप तमः शब्द भावेन परिणामिनः। ये मूल बात कह रहे हैं। क्या तात्पर्य हुआ कि ये जो हमारे अंदर जो अणु है, शब्द का जो अणु है कैसा है? तो भेद संसर्ग वृत्तयः, भेद मने अनेक प्रकार के विरुद्ध परिणाम वाले हैं। विरुद्ध माने अलग अलग स्वरूप के हैं, अलग अलग विरुद्ध परिणामी हैं। तो जिस अणु का स्वरूप है कि अलग अलग रूपों में प्रकाशित हो सकता है, अलग अलग रूपों में बट सकता है, तो ऐसा भेद संसर्गेन वृत्तयः परस्परम भिन्नाः, अलग अलग संबंध के द्वारा रहने वाला जो उसमें धर्म विशेष, उस धर्म विशेष से युक्त जो वह अणु है अनवह। तो भेद संसर्ग वृत्तयः यह अनवह का विशेषण है। कैसा है ये अणु? यहाँ अणु से शब्द रूप अणु को ध्यान रखना है। तो यहाँ ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि शब्द कहाँ रहता है? आकाश में। और आकाश बाह्याकाश भी है और हृदय रूपी आकाश भी, हृदयाकाश भी है। तो हृदय रूपी आकाश में अलग अलग धर्म से युक्त होता हुआ, धर्म अलग अलग वाला जो वह परमाणु, कैसे? तो कहा कि वही सर्वशक्तित्वात्, सभी प्रकार के शक्तियों से, सभी प्रकार के सामर्थ्य से युक्त होता है। और वही सर्वशक्तिमान जो अनुरूप जो शब्द है वह जब वक्ता बोलना चाहता है, शब्द का प्रयोग करना चाहता है, तो वही
सूक्ष्म रूप में विद्यमान जो हृदयाकाश में अनुरूप वह विवक्षा प्रयत्न आदि के द्वारा विशेष प्रेरणा से स्थूल रूप को, संचित रूप को माने स्थूल रूप को प्राप्त करता है, और संक्षिप्त रूप को जब संचित रूप को प्राप्त करता है वही जाकर के तीन रूपों में कहा, छाया, आतप, तमः, तीनों का भिन्न भिन्न स्वरूप है। छाया रूप में, आतप रूप में, तप रूप में। तो छाया से तात्पर्य क्या है? भिन्न रूप, अर्थात जहाँ सूर्य आदि का प्रकाश नहीं है, एवं भूत छाया रूप। दूसरा क्या है? आतप, शौर्य तेज आदि रूप। तीसरा क्या है? तमः, अंधकार आदि रूप। इन तीनों रूपों में विभक्त होता हुआ भी वह अणु रहता हुआ भी शब्द भावेन, शब्द के भाव से, शब्द के रूप में परिणामिनः, परिणामी वाला होता है। शब्द के रूप में विभिन्न रूपों में व्यवहृत होता है। बात क्या आई? सिद्ध मूल बात क्या निकले कि हृदयाकाश में, हृदय रूपी आकाश में रहने वाला जो अत्यंत सूक्ष्म रूप में अवस्थित वह जो अनुरूप शब्द, वही अनुरूप शब्द उस वक्ता के विवक्षा के अनुसार प्रयत्न आदि करने के कारण संचित रूप को प्राप्त करता है, माने इकट्ठा हो जाता है, घनीभाव होता है। और वह घनीभाव रूप को प्राप्त करके विरुद्ध रूप में रहता हुआ भी छाया शब्द के द्वारा, आतप शब्द के रूप में और तम, इन तीनों के रूप में होता हुआ शब्दत्वेन च, शब्द के रूप में वो व्यवहार होता है, शब्द के रूप में परिणत हो जाता है। इसी तरह से वह परिणामी शब्द। अब प्रश्न उठा कि कैसे वह परिणाम विरुद्ध रूप में रहता हुआ, तो विरुद्ध परिणामी रहता हुआ वह कैसे परिवर्तित होता है? तो कहा कि क्यों? क्योंकि वो भेद संसर्ग वृत्तयः, भेद संसर्ग वृत्ति वाला है परमाणु। तो परम अणु जो है वो भेद संसर्ग से युक्त होता है। भेद का मतलब क्या है? भेद बने भिन्न भिन्न, संसर्ग कहते हैं व्यवहार को। तो भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार है जिसमें, अर्थात संयुक्त होने का भी स्वभाव है जिसमें, इकट्ठा होने का भी स्वभाव है जिसमें, जिस अणु में, और अलग अलग रूप में सूक्ष्म रूप बनने का भी स्वभाव है जिसमें। तो इसीलिए विरुद्ध परिणामी है। विरुद्ध परिणामी को उदाहरण से समझाया कि छाया के रूप में, छाया, आतप और तम तीनों विरुद्ध परिणामी है। तो विरुद्ध परिणाम रूप में रहने का जिसका स्वभाव है, क्यों स्वभाव है? सर्वशक्तित्वात्, वह किसी भी रूप में रहने में समर्थ है, वह परमाणु। तो वह शब्द रूपी परमाणु जिसमें संचित होने का भी धर्म है, जिसको स्थूल रूप बनने का भी धर्म है, और अनुरूप में भी रहने का धर्म है। तो वह अनुरूप में रहने वाला जो शब्द है वह विवक्षा के आधार पर, बोलने वाले के प्रयत्न के आधार पर संचित माने घनी भाव को प्राप्त करता है। तो हृदयाकाश में रहने वाला वह अणु वक्ता के द्वारा प्रेरित वायु के द्वारा प्रेरणा से प्रेरित होकर संचित को प्राप्त करता है, घनी भाव रूप में तालवाद उच्चारण स्थान में आता है, और आकर के वही शब्द का रूप बन करके और पर श्रवणेन्द्रिय का विषय बनता है। तो इस तरह से इस मत के आधार पर अब प्रक्रिया हम बताएंगे। लेकिन क्या चीज़ है? तो ये क्या सीधा बता रहा है कि सर्वशक्तित्वात्, सभी प्रकार के सामर्थ्य शक्तियों से युक्त होने के कारण भेद संसर्ग वृत्तयः परमाणवः, अलग अलग विरुद्ध स्वभाव वाला होता रहता हुआ भी वह परमाणु, अर्थात लघु रूप में होने वाला, संचित रूप में होने वाला, सामर्थ्य से युक्त होने वाला वह परमाणु छाया, आतप और तम, इस विरुद्ध स्वभाव के रूप में भी शब्दत्वेन
शब्द के रूप में परिणामिनः परिणामशीलाः भवन्ति, परिणमन वाले होते हैं, उसका परिणाम उस रूप में बदलता है। तो वही अणुरूप जो है, तो कारण रूप जो सूक्ष्म अणुशब्द है वो यद्यपि एक ही है, एक जातीय वाला भी है, लेकिन उसमें एक विलक्षण ऐसी शक्ति है, विलक्षण कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है, जो सभी प्रकार के सामर्थ्य से युक्त होने के कारण विरुद्धार्थक होने पर भी तत्त शब्द स्वरूप में परिणमत हो जाता है। कैसे परिणमत होता है? विवक्षावसात। लोग जैसे उसको बोलने की विवक्षा के करते हैं और तदनुकूल जो वह प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न के बल पर आगे हम बताएंगे आपको कि कैसे होता है इसकी प्रक्रिया। तो जैसे जल की बूंदें जो है, समुद्र की बूंदें, वह वायु, सूर्य, आतप इत्यादि के द्वारा आकर्षित कर दिए जाने के कारण वही जल बिंदु जब एक घनी भाव में आ जाता है तो मेघ का स्वरूप बनता है। तो जैसे परमाणु रूप जो जल बिंदु वही वायु के द्वारा प्रेरित होने पर, आतप से आकर्षित होने पर मेघ रूप में घनी भाव हो करके मेघ के रूप में व्यवहृत होता है, उसी तरह से यह शब्द भी अनुरूप जो है वह अपने स्थूल रूप को प्राप्त करके शब्द के रूप में व्यवहृत होता है। तो सैव सूक्ष्म शब्दः स्थूल शब्दः रूपेण परिणमते इत्यर्थः, स्थूल के रूप में वह परिणमित होता है। तो यह तो सिद्धांत स्थापित किया इस कारिका के द्वारा कि अणु ही शब्द रूप है, अणु का ही सर्वशक्तिमान होने के कारण, भिन्न भिन्न स्वभाव से युक्त होने के कारण वही परमाणु रूप संचित हो करके हृदयाकाश में रहने वाला वह अणु विशेष स्थूल रूप से शब्द के रूप में व्यवहृत होता है। अवगतम? अब वो कैसे होता है उसको बताने के लिए कह रहे हैं, स्वशक्तौ व्यज्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः अभ्राणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परिमाणवः। ध्यान दो, अब उसकी प्रक्रिया बताते हैं कि अनुरूप जो सूक्ष्म शब्द है वह शब्द के रूप में कैसे व्यवहृत होता है, परिणाम कैसे, उसमें प्रक्रिया कैसे होती है स्थूल रूप बनने में। तो उसके लिए कहते हैं कि प्रयत्नेन, अर्थात अर्थबोध की इच्छा से जो वक्ता के द्वारा किया गया प्रयत्न है, उस प्रयत्न से, तो प्रयत्नेन समीरिताः, समीरिताः माने प्रेरित। वक्ता जब बोलने की इच्छा करता है, उस इच्छा से जो उसके अंतः जो प्रयत्न होते हैं, उस प्रयत्न से प्रेरित जो वायु है, वह वायु कौन से? तो शब्दाख्याः परमाणवः, जिसको शब्द का परमाणु रूप कहा गया है। तो शब्द परिणामित्वात्, शब्द के रूप में कहा जाने वाला जो वह परमाणु, शब्द का परमाणु, वही स्वशक्तौ व्यज्यमानायाम, अपने शक्ति के आधार पर, अपनी शक्ति में घट, पट इत्यादि शब्द के आकार रूप में जिसको बदलने का सामर्थ्य है, ऐसे शक्तिमान वही परमाणु शब्द घट, पट आदि के रूप में परिणमनशील शब्द उस रूप में घटपट आदि के रूप में व्यवहृत होता है। का कैसे? तो अभ्राणीव प्रचीयन्ते, अभ्राणीव प्रचीयन्ते, प्रचीयन्ते माने एकीभूयन्ते, वह एकत्रित घनीभूत हो करके स्थूल शब्द के रूप में आता है। का कैसे? अभ्राणीव, तो अभ्र की तरह, अभ्राणे मैंने मेघ, अभ्रम वारिवाहा मेघस्तनयुत्न बलाह का, तो अभ्र कहते हैं मेघ को। कैसे? तो जैसे कि छाया आतप मैंने सूर्यादि के आतप के संसर्ग में आकर के, वायु के संसर्ग में आकर के, जैसे जल का बिंदु जो है छोटा कण, वही वायु के साथ संसर्ग से प्रेरित हो करके
घनीभूत हो करके आकाश में मेघ के रूप में स्थूल रूप में परिणत हो जाता है। तो जैसे प्रकाश, वायु और जल ये तीनों सूक्ष्म रूप रहता हुआ एक ही भाव हो करके मेघ के रूप में बन करके वृष्टि करता है और मेघ के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हृदय रूपी आकाश में रहने वाला जो अनुरूप शब्द का परमाणु, क्योंकि शब्द गुणक आकाश है, आकाश में शब्द रहेगा और आकाश जो है बाह्य आकाश भी है और हृदय आकाश भी है। तो हृदय रूपी आकाश में रहने वाला वह जो सूक्ष्म अणु रूप शब्द, वह विवक्षा के बसात प्रेरित, जब बोलने वाले की इच्छा के आधार पर जो उसमें प्रयत्न है, उस प्रयत्न से जो प्रेरित जो प्राणवायु है उसके साथ मिल करके घनी भाव रूप हो करके स्थूल रूप में घट पट आदि रूपों में उच्चारण स्थान के द्वारा व्यवहृत होता है और वही पर श्रवण का विषय बनता है। अवगतम? तो जैसे उदाहरण से समझा रहा है कि जैसे मेघ जो है एक स्थूल रूप है। किसका रूप है स्थूल रूप? तो जल का, वायु का और तेज का। तो इन तीन पढ़े न अपन कालिदास का जो वह वचन है मेघदूत का, धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्वमेघः, धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः एव मेघः। धुआं, ज्योति, सलिल, इसका जो एक घनीभूत जो रूप है उसी का नाम तो मेघ है कि जब अलग अलग जल बिंदु रहता है तो वो सूक्ष्म रूप में रहता है। तो जैसे मेघ रूप में वह व्यवहृत होता है कब? जब स्थूल रूप को प्राप्त करता है। तो आकाश मंडल में सूर्य ताप से आकर्षित जो अनुरूप जो जल बिंदु है वो जैसे वायु की प्रेरणा से क्रमशः एकत्रित हो करके घनीभूत हो करके मेघ के रूप में दिखाई देता है, उसी तरह से यह अनुरूप जो शब्द है जो विभिन्न विरुद्ध स्वभाव माने छोटा और बड़ा होने का सामर्थ्य रखता है सर्वशक्तिमान होने के कारण, वही विवक्षावशात प्रेरित वायु के द्वारा संचित भाव को, घनी भाव को प्राप्त हो करके शब्द के रूप में तालवाद उच्चारण स्थान से अभिव्यक्त हो करके परश्रवण ग्राह्य बनता है। और जब वह प्रयत्न नहीं करता है तो वह फिर सूक्ष्म रूप में आ जाता है। तो सूक्ष्म रूप में हमेशा से विद्यमान रहता है वह शब्द, लेकिन वो घनीभूत भाव कब होता है? जब वक्ता बोलने की इच्छा से प्रयत्न करता है और प्रयत्न से जो हृदय में रहने वाला जो प्राणवायु, उस प्राणवायु के साथ में मिलकर के वह एक घनीभूत को प्राप्त करता है, तभी वह अणु स्थूल रूप में आता है। तस्मात् उसी अणु का परिणाम है स्थूल शब्द रूप, इसीलिए अणु से अतिरिक्त और कोई शब्द नहीं है। ये अनुवादियों का सिद्धांत है। नैयायिकों का मत ये था कि नहीं, वायु ही शब्द है, लेकिन अनुवादी जो जैन दार्शनिक आदि है, सांख्य में भी अनुवादी है, लेकिन सांख्य जो पृथ्वी जल तेज है उसका प्रकरण यहाँ नहीं है। इसीलिए उस प्रकरण से भिन्न जो जैन दर्शन का जो सिद्धांत है अणुवादियों का, परमाणुवादियों का, वह सिद्धांत यहाँ अभिप्रेत है। तो इस सिद्धांत के आधार पर अणु ही शब्द है। तो कौन सा अणु शब्द है? तो शब्द का ही परमाणु रूप। तो वही परमाणु रूप जो शब्द है वही स्थूल रूप में व्यवहृत होता है। तस्मात् अणुरेव शब्दः इति द्वितीयः सिद्धान्तः। तो ये दो प्रकार के सिद्धांतों की बात वाक्यपदियम में अभी किए हैं। तो ये पूर्व पक्ष के रूप में उठा करके अन्य अन्य दार्शनिकों के द्वारा वैखरी जो ध्वनि है वो क्या चीज़ है, इसको बताने के लिए दोनों सिद्धांतों की स्थापना की है। अब वैयाकरण
अपना सिद्धांत उपस्थापित करेंगे कि नहीं भाई, न तो अणु शब्द है, न भी ध्वनि वायु शब्द है, अपितु ज्ञानमेव शब्दः, ज्ञान ही शब्द है। वह अंतःकरण में विद्यमान रहने वाला, जिसको हम कहते हैं ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, अर्थात मध्यमा नाद में रहने वाला हृदय प्रदेश में जो ज्ञान, वही ज्ञान जब प्राकृत ध्वनि के द्वारा, वही ज्ञान क्या है? शब्द रूप। तो वही स्फोटात्मक जो ज्ञान है वो ध्वनि, प्राकृत ध्वनि के द्वारा अपने वर्ण रूप को प्राप्त करता है, हर्ष इत्यादि रूप को प्राप्त करता है। तो वह नित्य ज्ञान रूप जो है वही ध्वनि प्राकृत आदि के द्वारा उसके रूप में मिल करके उच्चारण स्थान इत्यादि से व्यवहृत होने के कारण शब्द के रूप में आविर्भूत होता है। तो उसी ज्ञान का विवर्त रूप है शब्द, जिस सिद्धांत की स्थापना करेंगे और जिसकी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तस्मात् पूर्व पक्ष के रूप में अन्य दार्शनिकों के द्वारा जो ये बताया गया दो सिद्धांत, ये इसकी स्थापना यहाँ तक करती है। अब अपने सिद्धांत की स्थापना करेंगे। अथेदमांतरम ज्ञानम सूक्ष्म भागात्मना स्थितम व्यक्ते स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते। यही जो सूक्ष्म बाग रूपी जो है आत्मा में जो स्थित है स्वयं, जो इसकी हम चर्चा करेंगे आगे वाणी के रूप में भी, परा पश्यन्ति मध्यमा। तो यही जो सूक्ष्म भागात्मना स्थित जो आंतरम ज्ञानम, यो आंतरिक जो ज्ञान है, यही स्वस्य रूपस्य व्यक्तये, अपने स्वरूप को व्यक्त करने के लिए शब्द के रूप में, विवर्त रूप में प्रतिभाषित होता है। ये इस कारिका के द्वारा हम व्याकरण के, वैयाकरणों के सिद्धांत की बात करेंगे, जो हम चर्चा कल करेंगे। तो चूँकि कठिन विषय है और छात्रों के से इसीलिए धीरे धीरे कम कम लेते हुए चलते हैं, तो इस सप्ताह में ये वाक्यपदियम का प्रसंग हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो हम व्याकरण में पढ़े हैं उसका सिद्धांत निचोड़ शब्द के बारे में वो अभी आएगा कि वैयाकरणों के मत में यह जो वाणी कितने हैं, भर्तहरि के रूप में शास्त्रों में चर्चा चलती है कि भर्तहरि वाणी के कितने रूप मानते हैं, 3 मानते हैं कि 4 मानते हैं, परा के रूप में इसका व्यवहार होता है कि नहीं। तो इस तरह की कुछ जो विशेष बातें हैं शब्द के बारे में, उसकी चर्चा आगे के ही प्रसंग में है। इसीलिए ऐसे सभी छात्रों को यहाँ रहना चाहिए जिसके सिलेबस में है, और आप सबके लिए ही ये पाठ चल रहा है, अन्यथा इसका कोई औचित्य नहीं है। इस तरह से उपस्थित रहिएगा और इस आगे की प्रक्रिया के साथ कल हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। इसको आगे बढ़ाते रहिए, यही आप सबसे आग्रह है। धन्यवाद।